विगत कुछ माह पूर्व इंदौर में चर्चित शूटिंग एकेडमी में बालिकाओं से छेड़छाड़ वाले प्रकरण में स्थानीय प्रशासन ने कठोर कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहसिन खान निवासी महू गांव के पुश्तैनी मकान को ध्वस्त कर दिया है। उक्त कार्यवाही को एसडीएम महू राकेश परमार, तहसीलदार विवेक सोनी ने पुलिस बल और स्थानीय नगर परिषद टीम की मौजूदगी में अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि मोहसिन खान पर बालिकाओं से छेड़छाड़, धमकाने और उत्पीड़न के कई मामले दर्ज हो चुके हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक और पीड़िता द्वारा नया प्रकरण दर्ज कराए जाने के बाद स्थानीय लोगों में घटना को लेकर काफी रोष व्याप्त था, जिसके चलते कई हिंदू संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोपी के अवैध कब्जे और पुश्तैनी मकान को तोड़ने की मांग की थी, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के बाद पाया कि मकान का हिस्सा नाले पर अवैध रूप से निर्मित है। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि पहले विधिवत नगर परिषद द्वारा स्थल निरीक्षण कर सीमांकन रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें स्पष्ट हुआ कि नाले पर 2 अवैध निर्माण किए गए हैं, जिस पर प्रशासन ने आरोपी को नोटिस जारी कर उक्त अवैध निर्माण के संबंध में जवाब मांगा था, लेकिन आरोपी ने तय समय सीमा में कोई जवाब नहीं दिया था। इसके पश्चात प्रशासन ने उक्त अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने कार्यवाही के माध्यम से ऐसे अपराधियों को सख्त संदेश दिया कि जो सरकारी भूमियां नालों पर कब्जा कर अवैध निर्माण करते हैं, साथ ही स्थानीय निवासियों में कानून व्यवस्था के प्रति भरोसा मजबूत होता है। ये नगर पालिका द्वारा कार्रवाई जारी है। ये बड़ा नाला है, इस पे मकान का निर्माण किया गया था बिना किसी परमिशन अनुमति के, और लगातार नगर पालिका द्वारा नोटिस दिए जा रहे थे। आज इन्होंने दिन तय किया और ये मजिस्ट्रेट को लाइन ऑर्डर के लिए कार्रवाई की। ये 3 मकान हैं और जो नाले पे बने हुए हैं, और भी ऐसे चिन्हांकित करेंगे नगर पालिका की कार्रवाई लगातार शहर में जारी है। सर, इसमें पिछले दिनों लव जिहाद में आरोपी रहे मोहसिन खान का मकान शामिल है। उनके परिवार का है शायद, लेकिन मोहसिन का अलग प्रकरण है और ये जो है वो नाले पे रहते हैं उनके आगे। मुरैना ब्रेकिंग। जोरा कंटेनर के नीचे आने से महिला की मौत। जोरा नगरपालिका के सामने मीना पति मुकेश कुशवाहा उम्र 45 साल की मौत। कंटेनर के नीचे आने से हुई महिला की मौत। बाइक से कैलारस से ब्रह्म भोज खाने जा रहे थे वांसी। बाइक से गिरी महिला पास चले कंटेनर के नीचे आई। बाइक पर मृतक के साथ उनकी बेटी रौनक और बेटा शिवराज साथ में था। सूचना मिलते ही जोरा पुलिस टीम पहुंची मौके पर। घटना होने के बाद अतिक्रमण हटाते दिखे पुलिसकर्मी। बॉडी को भेजा पोस्टमार्टम के लिए जोरा सिविल हॉस्पिटल। यूनिस खान, संवाद ब्यूरो, ग्वालियर। धार जिले के कुक्षी थाना अंतर्गत वर्ष 2023 में कुक्षी पुलिस एवं साइबर टीम की संयुक्त कार्यवाही में वारिया थाना गंदवानी क्षेत्र के कुख्यात आर्म्स स्मगलर ईश्वर सिंह सिकलीगर को पकड़कर उससे भारी मात्रा में आर्म्स जब्त किए गए थे। ईश्वर की गैंग में शामिल 7 अन्य आरोपी विवाद में कुक्षी पुलिस द्वारा इस मामले में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 4 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। जो पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी प्रकाश पिता प्रधान सिंह छावड़ा 40 साल एवं दलवीर उर्फ वल्लू पिता मंगल छावड़ा उम्र 48 साल, दोनों निवासी वारिया थाना गंदवानी कुक्षी बस स्टैंड के आसपास घूम रहे हैं। जो टीम ने साइबर टीम के सहयोग से दोनों को अरेस्ट कर लिया है। दोनों से पूछताछ के उपरांत आज दिनांक को न्यायालय पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक धार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अवैध हथियार के मामले में कुक्षी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
मामले को लेकर आज बुधवार को दोपहर 2 बजे थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव सर से पूरे मामले की जानकारी। सर क्या बताएंगे? जैसा कि विदित है, वर्ष 2023 में हमने एक कुख्यात सिकलीगर जो है ईश्वर सिंह को पकड़ा था, जिस पे 8 राज्यों में करीब 58 मामले दर्ज थे, वांटेड था। उससे हमने करीब 160 के करीब अपराध आर्म्स जब्त किए थे। उसी मामले में पूरा इन्वेस्टिगेशन में हमने 8 आरोपी अभी तक अरेस्ट कर लिए हैं। इसमें करीब 6 आरोपी ऐसे हैं जो अभी फरार चल रहे थे। उसी के तहत जो नवागत एसपी श्री मयंक अवस्थी साहब हैं, उन्होंने निर्देश दिए थे कि जो फरार आरोपी है शीघ्र इनको भी अरेस्ट किया जाए। इन सभी आरोपियों में 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित था, जो साइबर टीम और थाना कुक्षी की टीम दोनों टीम ने संयुक्त रूप से काम किया। और इसमें 2 सिकलीगर, एक प्रकाश पिता प्रधान सिंह छाबड़ा निवासी बारिया और दूसरा दलवीर उर्फ बल्लू पिता मंगल सिंह छाबड़ा निवासी बारिया, ये दोनों ही आरोपी फरार चल रहे थे। इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, कुक्षी पुलिस ने, और अरेस्ट करने के बाद इनसे पूछताछ की गई है पूरा, और इसको आज माननीय न्यायालय इनको पेश किया जाएगा। धार के गंदवानी के पास जीराबाद में जिला आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही। जीराबाद के सोने मकान में 88 पेटी शराब की पेटियां जब्त की गई, जिसकी कीमत 3,35,000 करीब बताई जा रही है। धार जिला आबकारी विभाग ये बताने से अपना पल्ला झाड़ रही है कि मकान किसका था, लेकिन मुखबरी से सूचना मिली थी कि जीराबाद के पास में एक सोने मकान शिक्षिका का है, उसमें शराब रखी हुई है। तभी जाकर मुखबरी की सूचना पर धार जिला आबकारी विभाग ने शराब की 88 पेटियां जब्त की। कम से कम 3,35,000 कीमत बताई जा रही है। सर, आपका शुभ नाम? नागेंद्र सिंह जादव, सहायक जिला आबकारी अधिकारी धार। आज जीराबाद में किसी शिक्षिका के मकान में से दारू, अब ये तो नहीं पता किसका मकान है। सूना मकान था पुराना, उससे लगभग 88 पेटी जब्त हुई है, जिनकी कीमत लगभग 3,35,000 है। अब वो पता किया जाएगा किसके नाम से अलॉट मकान क्या है, और विवेचना में लिया गया है। बताया जा रहा है कि वो शिक्षिका जो है उसी के नाम से अलॉटमेंट हुआ। अभी हमको जानकारी नहीं है, हम विभाग से जानकारी लेंगे तब बता पाएंगे। किसी की गिरफ्तारी वगैरह नहीं, कोई नहीं। सूना मकान था। टोटल कितनी पेटी? 88 पेटी। मूल्य लगभग 3,35,000। ये धार जिले में जो आबकारी और विशेष अभियान चलाया जा रहा है अवैध मुद्रा के खिलाफ, उसी के तारतम्य में आज गंदवानी सर्किल में जीराबाद में कार्रवाई की गई है। इसमें सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुश्री राजकुमारी मंडलोई, मुनीन सिंह जादव और सर्किल प्रभारी प्रीति मंडलोई और साथ में से आबकारी स्टाफ, आरक्षक सभी लोग उपस्थित थे। उनके सहयोग से ये कार्रवाई की गई है। ओमकारेश्वर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। इस गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 15 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इनकी कुल कीमत लगभग 8,05,000 रुपए बताई जा रही है। घटना की शुरुआत देवास निवासी एक युवक दर्शन के लिए ओमकारेश्वर आया था, जहां से उसकी हीरो स्प्लेंडर चोरी हो गई थी। इस तरह एक और युवक की बजाज डिस्कवर बाइक ममलेश्वर मंदिर के पास से चोरी हुई। दोनों मामलों में मानधाता थाने में FIR दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस की तफ्तीश और गिरफ्तारी। 7 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने अनिल उर्फ गोलू नाम के युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक चोरी की बाइक बरामद हुई। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वो पिछले कुछ सालों से भोपाल, हरदा, बैतूल, खंडवा और महाराष्ट्र के कई इलाकों से बाइक चोरी करता रहा। गिरफ्तार आरोपी और बरामदगी। अनिल की निशानदेही पर पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। रिजवान 7 बाइक बरामद, शेख इरफान 3 बाइक बरामद, शेख शफाकत 4 बाइक बरामद। कुल मिलाकर 15 मोटरसाइकिलें बरामद की गई, जिनकी कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए है। गिरफ्तार आरोपी अनिल उर्फ गोलू हरदा से, रिजवान खंडवा, शेख इरफान महाराष्ट्र, शेख शफाकत महाराष्ट्र। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस टीम की सराहना। इस सफलता में थाना प्रभारी निरीक्षक अनोख सिंह सिंधिया और उनकी टीम, उप निरीक्षक, आरक्षक एवं अन्य जवानों ने बेहतरीन कार्य किया है। ओंकारेश्वर पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से न सिर्फ चोरी हुए वाहन बरामद हुए, बल्कि एक बड़े चोर गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में डर और आम लोगों में विश्वास बढ़ा है। दिनों में 15 मोटरसाइकिलें जब्त की है, जिसमें 7 तारीख को हमने एक संदिग्ध था
अनिल पिता फूलचंद जो नाथ, ये जयमलपुरा छिपावड़ का रहने वाला था। इससे हमने एक मोटरसाइकिल जब्त की और पूछताछ इससे हम की गई। तो इसने बताया कि मैंने 7 मोटरसाइकिलें रिजवान, जो कि रोशनी क्षेत्र का रहने वाला है, उसको बेचना बताया है। तो इसकी निकासी से हमने उसको न्यायालय पेश किया और रिमांड लेकर रिजवान को लाए। रिजवान के कब्जे से हमने 7 मोटरसाइकिलें 8 तारीख को जब्त की थी और आरोपी से हमने फिर पुनः पूछताछ की। तो उसने बताया था कि बाकी मैंने वाहन एक बेरागढ़ ढाणी के इरफान और सफाकत को देना बताया था। जो हमने आज सफाकत और इरफान को भी गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिलें बरामद की और उनको न्यायालय पेश किया। कितने आरोपी टोटल गिरफ्तार? अभी तक मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और करीबन 15 मोटरसाइकिलें हमने बरामद की है। आपका परिचय? मैं आलोक सिंह सिंधिया, निरीक्षक थाना प्रभारी मानदाता, जिला खंडवा। धार जिले के सबसे बड़े भोज हॉस्पिटल में अक्सर अव्यवस्थाओं और अनियमितताओं की खबरें तो आमतौर पर सामने आती रही हैं और अस्पताल के डॉक्टरों पर भी कई बार गंभीर आरोप लगते रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर्स सीमित संसाधनों के बीच भी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के जटिल ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला एक 70 वर्षीय बुजुर्ग मरीज से जुड़ा है जो बरसों से हर्निया की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। उन्हें इस पीड़ादायक रोग से मुक्ति दिलाने के लिए भोज अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने एक जटिल ऑपरेशन किया। डॉक्टर सिद्धार्थ शिंदे और उनकी पूरी टीम ने सरकारी अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं से सफलतापूर्वक उपयोग करते हुए जटिल हर्निया के ऑपरेशन को न सिर्फ सफलतापूर्वक अंजाम दिया बल्कि मरीज को पूरी तरह से स्वस्थ भी किया। डॉक्टरों की सराहनीय पहल और विशेषज्ञता के कारण बुजुर्ग मरीज को वर्षों पुरानी तकलीफ से छुटकारा मिल सका और उन्हें एक स्वस्थ जीवन की ओर लौटने का अवसर मिला है। भोज अस्पताल के डॉक्टरों का यह सफल ऑपरेशन खासकर सीमित संसाधनों के बावजूद जटिल सर्जरी को अंजाम देना सरकारी अस्पताल के प्रति लोगों के विश्वास को मजबूत करता है और यह साबित करता है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में भी उच्च स्तरीय चिकित्सा संभव है। डॉक्टर सिद्धार्थ शिंदे और उनकी टीम की इस उपलब्धि की स्थानीय लोगों और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सराहना की जा रही है। सर, एक हर्निया का ऑपरेशन किया है, क्या कुछ हुआ ऑपरेशन में? मेरे पास में करीब 1-1.5 हफ्ते पहले एक मरीज आया जिसकी उम्र थी करीब 70 साल और काफ़ी सालों से उनको एक तरफ की सूजन थी अंडकोश की तरफ, जो समय के साथ में बढ़ती गई। करीब इतने सालों की वो सूजन लेकर के और मेरे पास आए। मैंने उनकी जांचें करवाई। जांचों में पता चला कि उनको बहुत बड़ा हर्निया है जो अंडकोश की तरफ भी जा रहा है और उसमें जो सूजन आ रही है उसमें उनकी छोटी आंत एवं बड़ी आंतें आ रही थी। मेरे द्वारा जांचें कराई गई, उसमें सारी चीज़ें पता चली कि इनको ऑपरेशन की ज़रूरत है। हमने अपने सरकारी अस्पताल में सारी जांचें कराई, सारी फिटनेस ली और उसके बाद मरीज़ का ऑपरेशन प्लान किया। आज ये कंडीशन है कि ऑपरेशन के बाद में मरीज़ बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है। मरीज़ का ऑपरेशन जिस दिन हुआ उसके 3 या 4 दिन उसकी छुट्टी कर दी और इस तरह का ये पहला ऑपरेशन है जिसमें इतना बड़ा हर्निया हमारे द्वारा ऑपरेट किया। जनरल सर्जरी की टीम, एनेस्थीसिया की टीम है ना, और हमारा नर्सिंग स्टाफ, ओटी असिस्टेंट्स, इन सब की मदद से हमने उस मरीज़ का काफ़ी अच्छे से इलाज किया और उसमें उसका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दिया। बहुत अच्छे तरीके से जाली भी लगाई गई और आज मरीज की क्या स्थिति है? मरीज की कंडीशन बिल्कुल स्वस्थ है। कितना जटिल ऑपरेशन कहाँ से है? मतलब मैंने इतने ऑपरेशंस किए हर्निया के, ये उसमें से कुछ कठिन ऑपरेशनों में से एक था जो सरकारी अस्पताल में शायद पहली बार धार के अस्पताल में हुआ है। सर, पेशेंट की उम्र भी ज़्यादा थी, उसमें कोई समस्या तो नहीं हुई ऑपरेशन? क्योंकि अब हमारे पास में मेडिसिन वाले डॉक्टर्स की भी अच्छी टीम है और एनेस्थीसिया की भी टीम है, तो उस हिसाब से हमारे अस्पताल में बहुत अच्छा ऑपरेशन ये हुआ है। अब मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है ना। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ शिंदे, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट।
धार कुक्षी पुलिस ने ग्लोबल वार्मिंग सॉल्यूशन नामक कंपनी के फर्जी संचालक देवचंद्र पिता छोटेलाल उम्र 37 ग्राम बलुआ विजयपुर थाना चंदवक जिला जौनपुर वर्तमान ठिकाना सब्जी मंडी राजीव चौक करीमनगर तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरोह वर्षों से कुक्षी निसरपुर बड़वानी अलीराजपुर और झाबुआ क्षेत्रों के भोले भाले किसानों को फलदार पौधे खाद और बीज की डीलरशिप देने के नाम पर लाखों रुपए ठग कर फरार हो रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपियों का तरीका नियोजित था। गांव में जाकर शुरुआत में पौधे लगाकर भरोसा जीता जाता, फिर किसानों को बताया जाता कि कंपनी डीलरशिप दे रही है। डीलरशिप के नाम पर किसानों से अग्रिम रकम, चेक, आरटीजीएस और मासिक निवेश ली जाती थी। बाद में कंपनी कार्यालय बंद और मोबाइल नंबर बंद पाए गए। शिकायत मिलने पर कुक्षी थाने पर कंपनी के अज्ञात कर्मचारियों के विरुद्ध 2 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए थे। गिरफ्तार आरोपी देवचंद्र के बयान और मिले सुरागों से ये खुलासा भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के सूरज तिवारी और राहुल पांडे इस गिरोह के मुख्य सरगर्म रहे हैं। उन्होंने जौनपुर, गोरखपुर, गाजीपुर और बिहार के 10-12 सदस्यों की टीम बनाकर फर्जी नाम, पते और आधार कार्ड बनवाकर ठगी की प्रणाली चलाई थी। पकड़े गए आरोपी ने कंपनी के मैनेजर, ब्रांच हेड व अन्य कर्मचारियों के असली नाम, पते पुलिस को बताए हैं। कुक्षी पुलिस टीम सहायक उपनिरीक्षक चंचल सिंह चौहान के नेतृत्व में दिल्ली पूर्वांचल के क्षेत्र में शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आरोपी देवचंद्र के साथ रवाना हो चुकी है। पुलिस ने कहा है कि जांच जारी है और जिन किसानों ने भुगतान किया है वे अपनी शिकायतें कुक्षी थाना में दर्ज करवा सकते हैं। बैंक रसीदें व संबंधित दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत करने से जांच में मदद मिलेगी। इस कार्रवाई से प्रभावित इलाकों में किसानों में कुछ राहत की भावना बनी है, जबकि पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी तरह के वादे पर अग्रिम भुगतान करने से पहले सत्यापन करने की अपील की है। कुक्षी, निसरपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ क्षेत्र से भोले भाले किसानों को फलदार पौधे, खाद, बीज की डीलरशिप देने के नाम पर लाखों रुपए लेकर भाग जाने वाले ग्लोबल वार्मिंग सॉल्यूशन कंपनी के आरोपी को कुक्षी पुलिस ने तेलंगाना से गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर आज बुधवार को दोपहर 3 बजे थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव सर से पूरे मामले की जानकारी। सर क्या बताएंगे? देखिए, जैसा आप सभी को विदित है कि 2022 में एक ग्लोबल वार्मिंग सॉल्यूशन कंपनी नाम की कंपनी आई थी, जिसमें मैनेजर, सेल्समैन और कर्मचारी भी थे, जिन्होंने आम जनता से मिलकर उन गाँव वासियों को ये आश्वासन दिया था कि हम आपके यहाँ फलदार पौधे लगाएंगे और जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो इन पौधों को हम ही खरीद लेंगे। और बाद में इन्हीं कंपनी वालों ने गाँव के लोगों से ये भी बात की कि आप चाहें तो इसकी एक एजेंसी भी ले सकते हैं, जिसमें आपको पौधे बांटने का काम, खाद वितरण का काम होगा और इसके लिए आपको 25,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। गोडाउन जो आपका रहेगा उसका भी किराया आपको अलग से मिलेगा। इस प्रकार का लालच देकर इन्होंने लोगों को लुभाया था। उसमें इंदर सिंह सोलंकी जो ढोलिया के रहने वाले हैं, इस कंपनी के लोगों की बात में आकर उन्होंने करीब 9 लाख रुपए इनको दिए थे। इसी प्रकार जो चिकल्दा के देवराम कनेरा जी हैं, उनके द्वारा भी 1,60,000 रुपये इनको दे दिए गए थे। कुछ दिनों तक कंपनी और इसके जो पदाधिकारी वहीं रहे थे। उसके बाद ये सभी वहाँ से फरार हो गए थे। बाद में जब पुलिस ने पूरी जांच की तो ये जो इन्होंने जो अपने नाम बताए थे, वो सभी नाम भी इनने अपनी पहचान पूरी फर्जी रखी थी और ऐसे कोई डॉक्यूमेंट जो थे वो भी सारे फर्जी थे, ताकि इनको कोई पकड़ ना पाए। और इसी कारण से पुलिस लगातार 2 साल से इनके पीछे लगी हुई थी। इसमें एसआई चंचल सिंह चौहान के नेतृत्व में टीम बनाई थी। इसमें काफ़ी टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करने के बाद पुलिस इन तक पहुंची है और इसमें आरोपी जो छोटेलाल है, इसमें दीपचंद पिता छोटेलाल निषाद, ये जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसके नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया गया था, उसको अरेस्ट किया गया है। और इसमें जो अन्य आरोपी है उनकी भी तलाश की जा रही है। अभी दीपचंद का पुलिस रिमांड लेकर पुलिस टीम पुनः जो है यूपी तरफ रवाना हुई है। वहाँ पे जो अन्य आरोपी है उनके नाम, पते और घरों की तलाशी की जाएगी और इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इस प्रकार से मेरी आम जनता से भी अपील है कि कभी भी कोई बाहरी आदमी, अनजान आदमी आता है, आपसे किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट की बात करता है, कुछ भी, तो आप उसके लालच में ना आए और आप पूरी सावधानी रखें। इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र में उस समय हंगामा मच गया जब एक ई रिक्शा में सवार 2 महिलाओं के बीच हो रहे विवाद में समझाइश के लिए पहुंची महिला ट्रैफिक आरक्षक के साथ एक युवती ने मारपीट कर दी। आरोपी युवती ने न सिर्फ आरक्षक के साथ बदसलूकी की बल्कि उनकी वर्दी भी फाड़ दी। दरअसल ये पूरी घटना पटनीपुरा चौराहे की है, जहां पूर्वी ट्रैफिक थाने में पदस्थ महिला आरक्षक दामिनी पाटिल ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात थी। आरक्षक दामिनी ने बताया कि उन्होंने चौराहे पर एक ही रिक्शा में 2 महिलाओं को झगड़ते देखा।
जिसके बाद वह विवाद शांत कराने पहुंची। झगड़ा रिक्शे के किराए को लेकर हो रहा था। दामिनी के अनुसार जब उन्होंने झगड़ा रही युवती को शांत करने की कोशिश की तो वह उल्टा उन्हीं से बहस करने लगी और गाली गलौज करते हुए हाथापाई पर उतर आई। इस दौरान युवती ने आरक्षक की वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस ने महिला आरक्षक की शिकायत पर आरोपी युवती गौरी पिता अशोक सरास्वत निवासी नेहरू नगर के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, अभद्र व्यवहार और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। थाना परदेसीपुरा में एक महिला आरक्षक के साथ जुमा झटकी करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने का एक मामला सामने आया है। इसमें महिला आरक्षक लगभग कल शाम को लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में पाटनीपुरा चौराहे पर ड्यूटी कर रही थी। तभी ई रिक्शा में जो कि महिला चला रही थी और उसको साथ में सवारी जो बैठी हुई थी वो भी महिला थी। ये दोनों आपस में जो किराए को लेकर के आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो महिला आरक्षक के द्वारा गए वहां पर और ई रिक्शा के ड्राइवर को समझाया तो उसने उसके साथ जुमा झटकी की और शासकीय कार्य में बाधा डाली। इस पर से थाना परदेसीपुरा में शासकीय कार्य में बाधा का और मारपीट का मामला पंजीबद्ध किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है और जो ई रिक्शा की जो चला रही थी, जो आरोपी थी, उसको हिरासत में ले लिया है। मारपीट भी हुई है? हाँ, इसमें जैसा कि मैंने बताया जुमा झटकी मारपीट भी की गई है। तो उसमें ये उसी धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर आरोपिया को हिरासत में ले लिया है। खबर ग्वालियर से आ रही है। ग्वालियर जिले में निषेधाज्ञा लागू, बगैर अनुमति के रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन प्रतिबंधित। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक पोस्ट डालना भी प्रतिबंधित किया। भड़काऊ भाषा युक्त कट आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग इत्यादि लगाने पर भी प्रतिबंधित। जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी। एडवोकेट अनिल मिश्रा द्वारा कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश, प्रोग्राम करने के नाम पर टेंट लगाने जा रहे थे। ग्वालियर सीएसपी हिना खान ने रोका तो सनातन का हवाला देकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे तो सीएसपी हिना खान ने भी लगाए जय श्री राम के नारे। सनातन धर्म की आड़ में कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश की गई। रतलाम एसपी अमित कुमार के निर्देशन में राप्ती पुलिस ने क्षेत्र में हुई चोरी और लूट की वारदातों का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सैलाना एसडीओपी नीलम बघेल ने बताया कि 2 अक्टूबर की रात में अज्ञात आरोपियों ने रवि डामर निवासी रानी सिंह के घर की दीवार लोहे के सरिये से तोड़कर अंदर प्रवेश किया। आरोपियों ने परिवार को धमकाते हुए 60,000 रुपए, नगद, चांदी के आभूषण, कड़ा, हाथ फूल, मंगलसूत्र, बिछुड़ी आदि चोरी कर लिए थे। इसी प्रकार 5 अक्टूबर की रात को नीलेश सोनी की दुकान का शटर उचकाकर 7,000 नगद एवं चांदी की झुमकियां चोरी की गईं। 9 अक्टूबर को मुकेश मालीवाड़ और सुनील की गुमटियों के ताले तोड़कर नकली आभूषण, कपड़े व अन्य सामग्री चोरी की गई थी। इन घटनाओं पर थाना रावटी में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। रतलाम एसपी अमित कुमार के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम शहर राकेश खाखा के एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सैलाना श्रीमती नीलम बघेल के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया गया। वरिष्ठ अधिकारी गणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए।
फिंगरप्रिंट टीम, साइबर टीम एवं थाना रावटी की संयुक्त कार्रवाई के तहत घटना स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए गए। थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा जमीनी पुलिसिंग, मुखबिर तंत्र एवं सतत निगरानी से संदिग्धों की पहचान की गई। लगातार प्रयासों से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने अपने 2 अन्य साथियों सहित तीनों घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया। मामला आया है चोरी का, किस तरीके से खुलासा हुआ, क्या? जी, ये थाना रावटी के अंतर्गत रानी सिंह जो क्षेत्र है वहाँ पर लगातार जो हो रही चोरी के अंतर्गत खुलासा किया है, जिसमें एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब के मार्गदर्शन में जो है टीम बनाई गई, जिसमें थाना प्रभारी रावटी दीपक मंडलोई और सुरेंद्र सिंह गाडिया के नेतृत्व में टीम बनाई गई। इसमें ज़मीनी स्तर पे जो है खुलासा किया गया है, बिकॉज़ कुछ जो साइंटिफिक एविडेंस जो है वो कुछ मिले थे लेकिन वो क्लियर नहीं थे, तो उसमें जो है वहाँ के लोकल लोगों का ज़्यादा सपोर्ट रहा है इसमें। तो इस माध्यम से जो है सभी 4 जो इसमें 2 विधि विरुद्ध बालक हैं और 2 आरोपी को टोटल 4 आरोपियों का अरेस्टिंग करके उन्हें आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। कितनी चोरियाँ थी? इसमें 3 चोरी थी, जिसमें एक जो है लूट में कन्वर्ट हुई थी और दूसरी 2 चोरी थी। उन्हीं का सभी का खुलासा हुआ है और सारा माल जब्त किया। पहले का भी रिकॉर्ड है? पहले का रिकॉर्ड नहीं है। शाजापुर पुलिस ने दिवाली पर्व को लेकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई है। दसेल पुलिस ने नागरिकों के खोए हुए 106 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे। पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के 15,90,000 रुपए कीमत के विभिन्न कंपनियों के मोबाइल अलग अलग थानों में दर्ज गुम मोबाइल पोर्ट के आधार पर खोजे गए और उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने स्थानीय सीसीटीवी कंट्रोल रूम पर लौटाया गया। पुलिस ने जिले भर के थानों में गुम हुए मोबाइलों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाकर साइबर सेल ने CEIR पोर्टल एवं अन्य तकनीकी माध्यमों के सहयोग से वर्ष 2022 से 2025 तक के गुम मोबाइलों को ट्रेस कर प्रदेश के विभिन्न जिलों में थानों की मदद से ये मोबाइल बरामद कर लौटाई। वहीं शाजापुर पुलिस इसके पूर्व वर्ष 2023 एवं 2024 में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत के मार्गदर्शन में लगभग 25 लाख के गुम मोबाइल उनके मालिकों को लौटा चुकी है।